दोस्तों बचपन में मैंने एक कहानी सुनी थी। एक लड़का बार बार लोगों को ये कह के बोला करता था कि ओए ओए शेर आ गया, बचाओ बचाओ, और गांव वाले दोबारा बार बार इकट्ठे हो जाते थे। ऐसा वो 10-15 बारी कर चुका था और एक दिन असली में शेर आ गया और वो लड़का खूब चिल्लाया, शेर आया शेर आया। मगर इस बार उसको कोई भी बचाने नहीं आया। जब हम बहुत ज्यादा बोलते हैं, बहुत ज्यादा मजाक उड़ाते हैं, दूसरों का अपमान करते हैं, या फिर अपने आप को थोड़ा सा एंडी दिखाने के लिए, हीरो दिखाने के लिए, या फिर स्मार्ट दिखाने के लिए दूसरे को बुरा फील कराते हैं, तब हम अपने बंदों को खो बैठते हैं। दोस्तों, जबान तलवार से कम नहीं होती है। कब न जाने कैसे किसको काट जाए। आपकी एक जबान बड़े से बड़ा युद्ध कर सकती है, बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम कर सकती है। और जिंदगी में जीना है तो इन चीजों को कभी मत भूलना। दोस्तों, कई बार मुंह बंद करके इंसान बहुत कुछ हासिल कर सकता है जो आज उसके पास नहीं है। जिन चीजों की कमी हमें अक्सर लगती है, हमें लगता है यार ये काश मेरे पास होता, वो सिर्फ जबान बंद करने से, या फिर कम बोलने से, या फिर कड़वा ना बोलने से ही हमें मिल सकता था। ज्यादा सोचने और कम बोलने वालों के लिए वीडियो है दोस्तों। इस मोटिवेशन वीडियो को पूरा जरूर देखना। चाणक्य नीति हिंदी देखने के लिए हमारे चैनल जिद्दी मोटिवेशन को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। दोस्तों, एक राहुल नाम का लड़का होता है। वो अपने स्कूल के दोस्तों का बड़ा मजाक उड़ाता है। इसकी बात उसको, उसकी बात इसको, सबका मजाक उड़ाना, किसी के घर का नाम पता चल जाए तो मजाक उड़ाना, घर की पर्सनल बातें बाकी दोस्तों को बताना, गर्लफ्रेंडों के सामने दूसरों का मजाक उड़ाना और अपने आप को हीरो दिखाना कि मैं कितना स्मार्ट हूं। देखो देखो लड़कियां मेरे को कितना पसंद करती हैं। या फिर ऐसे दिखाना, ओए होए मेरे से ज्यादा डूड तो कोई है ही नहीं। इस किस्म का उसका नेचर था और ये नेचर उसे बहुत भारी पड़ रहा था धीरे धीरे। क्यों? क्योंकि जो दोस्त मजे लिया करते थे ना, जो बोलते थे यार तू कितनी प्यारी बातें करता है, कितना हंसाता है, अंदर ही अंदर उनको ही पता था यार ये तो हमें भी नहीं छोड़ेगा, ये मेरी गर्लफ्रेंड के सामने मेरे को नंगा कर देगा और बहुत बेइज्जती मारेगा। इसलिए कोई भी अपने घर पे नहीं बुलाता था उसको। और राहुल को अक्सर दोस्त दूरी बनाना पसंद करते थे क्योंकि उनको पता था कि इसके मुंह में जबान है मगर इसकी जबान में हड्डी बिल्कुल भी नहीं है। लोग फिर भी अपनी जबान पे लगाम दे लेते हैं। इसकी जबान पे ना लगाम हो सकती है और हड्डी तो हल्की सी भी 1 मिनट के लिए भी डालने को तैयार नहीं है। अब ऐसे में राहुल अकेला पड़ने लगा। जो दोस्त खूब ग्रुप बना के हंसी मजाक करते थे मगर अंदर ही अंदर दोस्त नहीं समझते थे। मुंह पे तो सब बोलते थे तू मेरा भाई, मगर अंदर अंदर पसंद नहीं करते थे। दोस्तों, कुछ टाइम बाद राहुल कॉलेज गया। कॉलेज में भी उसका ये नेचर था। उसे सोचा मैं सबको हंसाऊंगा, सबके साथ बकचोदी पेलूंगा और सब मुझे बहुत ज्यादा पसंद करेंगे। हर चीज के बारे में ज्ञान था उसके पास। आप कुछ भी पूछ लीजिए, प्राइम मिनिस्टर की जेब में कितने पैसे हैं, कितनी जेब है, उसकी पहली गर्लफ्रेंड कौन सी थी, सब बता देगा। कुछ भी, हर चीज का जवाब था। वो कहते हैं ना गूगल है तो उसके सामने राहुल था। इतना जवाब थे उसके पास और हर चीज के बारे में एक ओपिनियन था। और यही सब बातें लोगों को इरिटेटिंग लगने लगी। कॉलेज के दोस्तों ने कन्नी काटनी शुरू कर दी। एक लड़की भी थी जिंदगी में, संध्या नाम की। संध्या से भी वो काफ़ी सारी बातें करा करता था और संध्या भी धीरे धीरे महसूस करने लगी कि ये मेरे घर वालों का, मेरे दोस्तों का, मेरी फैमिली का, मेरे एक्स बॉयफ्रेंड का, हर चीज़ से अपने आप को कंपेयर करता, कितना बोलता है। और इसकी मच चक करने वाली आदत उसको बहुत इरिटेटिंग लगने लगी। एक वक्त आया उसने एक औंगे पौंगे दिखने वाले नॉर्मल से लड़के के लिए राहुल को छोड़ दिया। राहुल को बहुत आघात हुआ। कुछ टाइम बाद उसको महसूस हुआ कि उसकी ज़्यादा बोलने की बीमारी की वजह से उसको काम नहीं मिलता, उसके दोस्त नहीं बनते, उसकी गर्लफ्रेंड नहीं बनती। दोस्तों को जब वो बिजनेस करने लगा, काम करने लगा, तो ग्राहक को इतना कन्विंस करता था, सर ले लो। ग्राहक को लगता था अरे ये तो कुछ चेप रहा है मुझे, इसका माल नहीं लूँगा, ये तो लगता है फ्रॉड है। और यही हुआ, उसका काम होना बंद हो गया। धीरे धीरे उसको समझ आया, मगर तब तक काफ़ी देर हो चुकी थी। मगर फिर भी कम बोलकर उसने अपनी लाइफ को संभाल लिया। दोस्तों, किन किन परिस्थितियों में हमें कभी नहीं बोलना चाहिए, या फिर मुंह पे ताला लगा लेना चाहिए, या फिर कम बोलकर अपने आप को गुजारा कर लेना चाहिए। सबसे पहले, 2 लोगों की लड़ाई में कभी भी बीच में मत पड़ो। वैसे तो किसी की भी लड़ाई हो रही हो, कभी भी आपको बीच में नहीं पड़ना चाहिए। अक्सर होता यह है कि 2 लोग लड़ते हैं और मुक्का आपकी आंख पे लग जाता है और आप काणे हो जाते हो। अक्सर होता यह है कि 2 लोग लड़ रहे होते हैं, उनकी बात में आप पड़ जाते हो और आप बुरे बन जाते हो।
अक्सर आपके दो दोस्त आपस में लड़ रहे होते हैं किसी बात पे और आप अपना ओपिनियन देके एक की दोस्ती खो बैठते और दूसरे की दोस्ती ज़्यादा दिन तक आपके पास रहती नहीं। दोस्तों, कहने का मतलब है कभी भी लड़ाई में बीच में ना पड़े। दोस्तों, दूसरी परिस्थिति जिससे आपको काम निकलवाना हो उसको कभी भी गलत चीज़ ना बोलें, अपने मुंह पे ताला लगा कर रखें, स्पेशली उस टाइम पे जिस इंसान से आपको काम हो। हम अक्सर अपना ज्ञान चोदने में लगे रहते हैं, अरे मैं तो ऐसे जानता हूँ, मैं ऐसे करता हूँ, मैं ऐसे करूँगा, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। और होता ये है कि जब हम बहुत ज़्यादा काम निकलवाने वाले बंदे से अपनी ज्ञान की बातें कर लेते हैं तो समझ जाता है कि यार ये तो बहुत स्मार्ट बन रहा है, इसके आगे इसको क्या बताना है, यार छोड़ो, रहने दो। दोस्तों, तीसरी परिस्थिति अपने से बड़ों का, गुरु का, या जिसने आपको सिखाया हो उसके अगर कभी गलत बात भी आपको बोल दी हो तो उसको पिन पॉइंट करके आघात ना पहुंचाएं। बहुत बारी स्कूल में आपने देखा होगा कुछ ऐसे शाणे बच्चे होते थे जो बोलते टीचर आपने बात गलत बता दी, तो टीचर बड़ी चिढ़ जाती थी उनसे। ऐसे में अपने गुरु माता पिता को कभी भी करेक्ट करके बदनाम ना करें, कभी भी उनको आघात ना पहुंचाएं, कभी भी उन्हें बुरा फील ना कराएं। दोस्तों, चौथी चीज, किसी की बेइज्जती मत करिए। दोस्तों, लोग अपने अपमान को कभी नहीं बोलते। आप उनकी 2 लाख बारी सच्चाई अच्छी बातें करें, एक बारी आपने अपमान कर दिया वो उस अपमान को कभी नहीं भूलेंगे, जिंदगी भर उस अपमान को याद रखेंगे अगर आपने एक बारी उनका अपमान कर दिया तो। इसलिए भलाई, अच्छाई, अच्छी बातें हजारों दफा करना, मगर बुराई करने से पहले 100 दफा सोचना। दोस्तों, 5वीं चीज है, मूर्ख इंसान से कभी बहस मत करना। हम अक्सर मूर्ख इंसान से बहस करते हैं, ऐसे नहीं ऐसे कर देंगे, वैसे नहीं वैसे कर देंगे। पता लगता है वो मूर्ख इंसान कभी हमारी बात को समझता नहीं और आगे जाके किसी और से भी वही बातें पूछता है और आप अपनी बेइज्जती बेमतलब में करवा बैठते हैं। कभी भी मूर्ख इंसान को सलाह ना दीजिए। दोस्तों, 7वीं परिस्थिति होती है जब हमें कम ज्ञान हो। अक्सर होता है किसी चीज़ के बारे में हमें ज्ञान नहीं होता, हम सोचते हैं यार हमें बहुत ज्ञान है, हमें बहुत कुछ पता है, और हम ऐसी कोई बात बोलकर अपनी बेइज्जती करवा लेते हैं जो हमें नहीं बोलनी चाहिए थी, जिसके बारे में हमें 1% नॉलेज नहीं है, और फिर सब हम पे हंसते हैं, हा ये तो साला पागल है। आपकी बातों को सीरियसली नहीं लेते लोग। दोस्तों, जितनी बारी आप बेफजूल की बातों में, बिन मतलब की बातों में, बिना किसी पॉइंट के बात करोगे तब आप अपनी बातों को, अपने आप का अपमान करवाएंगे। दोस्तों, इस दुनिया में कुछ ऐसे लोग हैं जो बातों की ही खाते हैं, जो बातें ऐसी ज़बरदस्त करते हैं जिनकी बातें सुन के कोई भी लड़की उनसे 2 मिनट पट जाए, कोई भी लड़की उनसे 2 मिनट बात कर ले, कोई भी लड़की उनके साथ घूमने चली जाए। सिर्फ बातें करने के तरीके से ज़िंदगी बदली जा सकती है। दोस्तों, ये मोटिवेशन वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, इसको लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। जय हिंद, वंदे मातरम।